स्टेज की सीनियर अदाकारा आबदा बेग की रावी न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि स्टेज शो अब पहले जैसे नहीं रहे। डांसरों के बेहुदा डांस फैमिली को स्टेज से बिल्कुल दूर कर दिया। मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लेते कहा कि लॉकडाउन के दौरान फनकारों के लिए अमदादी पैकेज सिर्फ मजाक था, किसी भी फनकार को कुछ भी नहीं मिला। महंगाई इतनी के गरीब जाए तो कहाँ जाए। रावी न्यूज की मुकम्मल कवरेज मुलाजा फरमाई। जी नाज़रीन, इस वक्त हम अंदाज थिएटर में मौजूद हैं, जहां पे सुपर स्टार जिसको स्टेज की जान कहा जाता है, अदाकारा आबदा बेग हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ पे परफॉर्म्स कर रही है, जिनकी परफॉर्मेंस को बेहद पसंद किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, लॉकडाउन के बाद जो स्टेज है, स्टेज की दुनिया है, कैसे जा रही है? फिलहाल तो नॉर्मली जा रही है, पहले जैसा अभी रश नहीं है, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि ये 6 माह जो हमने जो ये गुजारे, जैसे पहले ड्रामे होते थे, आबदा बेग परफॉर्म्स करती थी, जॉब दर जॉब लोग देखते थे, कितना उसमें फर्क आया पहले की निस्बत? अब भी जितने भी लोग आ रहे हैं माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि 6 माह से हर बंदा ज़हनी तौर पे जो है ना वो परेशान था, हर बंदा हंसना खेलना चाहता था। तो हम तो खुशियाँ ही बांटते हैं, कोई दुखी लोग आते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने गम भूलते हैं तो निकल जाते हैं। तो ये लॉकडाउन की वजह से ये जो एक वबा हमारे आई है, ये बस इसकी वजह से जो 6 माह गुजरे हैं ये बड़े मुश्किल तरीन गुजरे हैं आर्टिस्टों के लिए भी, और दूसरी बात ये कि पब्लिक के लिए भी। तो ऐसा ऐसा वो शुरू हुआ है काम, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा। आजकल आपकी जुगतें जो एंजॉय कर रहे हैं, खासकर आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे आपके फैन के बारे में? जी माशाल्लाह बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। मैं जब 6 माह के बाद पहले दिन जब मैंने एंट्री की तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आज ज़िंदगी में पहली बार काम करने लगी, और जब मैं अंदर गई हूँ तो पूरा हॉल उठ के खड़ा हुआ है और मुझे इतना अच्छा लगा। मैं कहा यार ये लोग प्यार करते हैं। यानी आपका कहना है कि जैसे पहले परफॉर्मेंस करते थे, इस तरह ही आज ही आपको लोग यानी कि दाद देते हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरी 30 साल पहले जितनी बड़ी रिसेप्शन थी ना, उतनी ही बड़ी रिसेप्शन आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया हमारे थिएटर का, कि पहले सिर्फ बातें करके बोल के कॉमेडी करके नाम बनते थे। अब थोड़ा ये बीच में जो डांस आया उसकी वजह से थोड़ा ड्रामा जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब है। ड्रामा कम है, ड्रामा नहीं है, ड्रामा ना डायरेक्टर रह गया ना राइटर रह गया। अब सिर्फ हर बंदे की यही कोशिश होती है, प्रोड्यूसर की ये कोशिश होती है, लड़कियाँ होनी चाहिए जो अच्छी डांसर हों, जिनकी सीटें हों। थिएटर इंडस्ट्री के फरोग के लिए आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि जी एक तो थिएटर मालकान को ये कहा जाए कि जी एक तो ये किराए कम करें, दूसरा ये कि ये थोड़ा सा किया जाए कि जो आर्टिस्ट हैं, काम करने वाले आर्टिस्ट हैं, उनको ये इग्नोर करते हैं वो ना किया जाए। तो डांस ठीक है अब आ गया, ये जा नहीं सकता, लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ दे टैक्स में, थिएटर के किरायों में रिलीफ होना चाहिए, ताकि प्रोड्यूसर भी जो है ना वो भी जिंदा रहें। देखिए जी, फाइनेंसर जिंदा रहेगा तो काम होता रहेगा ना। प्रोड्यूसर आता है, पार्टी आती है तो वो पैसा लगाती है तो ड्रामा होता है। अब यहाँ ये है कि इतना किराए, इतने बिल, इतने, लेकिन पब्लिक को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए थोड़ा सा एक तो टैक्सेस में कमी होनी चाहिए, एक हॉल के किराए में कमी होनी चाहिए, तो फिर ही है तो कुछ अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ आपसे ये भी सवाल पूछना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दिनों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फनकारों की इमदाद के लिए ऐलानात किए थे, क्या आपको या किसी आर्टिस्ट को कोई इमदाद मिली? नहीं जी, किसी को नहीं मिली। क्या कहेंगे इस बारे में गवर्नमेंट को? जितने हम सीनियर लोग हैं ना, एक 5000 रुपया आया, वो भी मैंने कोई पता नहीं 15 दिन के बाद ऐसे मैं टेक्स्ट मैसेज देख रही थी तो उसमें लिखा हुआ, मैंने कहा ये पता नहीं क्या है। तो वो मुझे, मैंने एजाज हैदर है जो अल्फला का जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर है, मैंने उनसे फ़ोन किया, उसने कहा कि जी वो गवर्नमेंट की तरफ से ये 5000 रुपया आया। अब देखें ना, 6 माह में 5000 से काम चलता है, घर चलता है। कुछ लोगों के और भी साथ बिजनेस हैं, वो तो चलो कर लेते हैं। तो जिसने सिर्फ यही काम करना और यहीं से खाना है, उसके घर के क्या हालात होंगे, उसका क्या हशर हुआ होगा, उसके घर में बच्चे कैसे भूखे रहे होंगे,
मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि जैसा वक्त गुजारा है। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम और पाकिस्तान को इस बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कुछ भी वजीर आजम साहब को कुछ पैगाम नहीं देना चाहूँगी। वो इसलिए कि वजीर आजम खान साहब जो है ना, हमारे इमरान खान साहब, वो ऊपर वाले मसले जो है ना उनमें लगे हुए हैं। वो नीचे पब्लिक को नहीं देख रहे कि मेरी पब्लिक मर रही है, मेरी पब्लिक पिस रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको वोट दिए हैं, हम सब उनके हक में हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने इज्जो मान में रखे। हम उनके बारे में कोई बुरा लफ्ज़ नहीं कह सकते, लेकिन पिस गए हैं। ये लॉकडाउन के दिनों में हमारे लिए कोई किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने कोई मदद नहीं की। ये आपस में जो हमारे थिएटर के लोग हैं ना, कुछ चंद लोग, उन्होंने थोड़ा थोड़ा आपस में बना के तो किया है जी, और गवर्नमेंट की तरफ से हज़रात। और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि बिल पहले एक माह में 1000 रुपया बिल आया तो हम बड़े खुश हो के चलो यार शुक्र है। बिल नहीं आया, चलो हमारी इससे तो जान चुकी, लेकिन बिल उसके बाद 9000 से कम बिल नहीं आया। ये 12-13 दिन पहले मेरा मीटर उतार के ले गए थे। हालांकि मैंने किस्तें का 27,000 बिल 2 महीनों का मैंने किस्तें करवा के 15,000 जमा करवाया, बिल जमा करवाया। वो उनको पता नहीं था कि इसे जमा हुआ है। वो आए हैं तो उन्होंने कोई हमसे नहीं पूछा, हमारा बाहर से मीटर उतार के ले गए। जब हम उठे ना सो के तो देखा तो बाहर मीटर नहीं। मेरा बेटा कहता नहीं मीटर नहीं। मैं कहा शायद क्या हुआ। मैंने कहा हम उसी वक्त उठे, नाश्ता नहीं किया, हम दफ्तर गए हैं। वहाँ से जाकर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी बिल जमा नहीं हुआ। मैंने उनको वो रसीदें दिखाई। मैं कहा जी देखो हमारा बिल पे हुआ है, मैंने किस्तें करवा के बिल पे दिया। 6 माह नौकरी नहीं, काम नहीं। मेरे बच्चे दोनों नौकरी से फारग, क्योंकि दोनों होटल में काम करते थे। होटल वालों ने उनसे इस्तीफे ले लिए। कुछ नहीं तो बिल 9,000 से कम का बिल नहीं आया। तो आखिर मेरा मीटर बिल उतार के ले गए। मैंने फिर जाकर रसीदें दिखाई। मैंने कहा जी हमने बिल पे किया हुआ। फिर उसी वक्त वो बंदा आया, मीटर लगा के गया। उसके बाद क्या हुआ, वो मीटर लगा गया, उसके बाद उसने रजिस्टर पे नहीं चढ़ाया कि मीटर लग गया। वैसे ही आपको वो आके लगा के चला गया। उन्होंने मीटर पे दर्ज नहीं किया, उस पे रजिस्टर पे दर्ज नहीं किया। ठीक है, ये कितनी गैर कानूनी बात है। उसी वक्त आधे घंटे में मैंने मीटर मंगवा के उनको बंदे को लेके ही आके लगवाया। तो उसके बाद उन्होंने रजिस्टर पे नॉमिनेट नहीं किया कि जो लगा हुआ है। खुदा ना खास्ता अचानक कोई बड़ी टीम आ जाती चेक करने वाली, रजिस्टर में तो मीटर कटा हुआ था, मेरे पे तो केस हो जाता कि ना हो जाता। ये तो गवर्नमेंट की नाअहली है ना, जो अदारे की नाअहली। इदारे की नाअहली है ना कि जिसने मीटर लगा दिया उनको उसी वक्त चाहिए था कि अपने रजिस्टर करते कि जी मीटर लग गया। उन्होंने नहीं लगाया। मुझे इस माह का बिल नहीं आया। अब मुझे बताएं कि इस माह का बिल भी ज़ाहिर है उसमें मीटर पे रीडिंग तो चल रही है। वो तो आपको आएगा ही आएगा। अब मुझे 2 महीनों का इकट्ठा बिल आएगा, मैंने कहाँ से पे करना। ना मेरे बेटे काम कर रहे हैं, मैं कि 6 माह के बाद ये पहला ड्रामा कहाँ से लगा। जी नाज़रीन, आपने सुना, सारी ये जिंदगी सीनियर फनकार हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को हंसने में गुजार दी है। आप देखें वो गवर्नमेंट को बददुआएं दे रहे हैं। उनके 2-2 माह के बिल जमा हुए हैं। अब कितनी अजियत है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कम से कम इन सीनियर अदाकारों का तो सोचना चाहिए। 9,000 से कम बिल ही नहीं आया। ये एक लम्हा फिक्रिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए।